हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर करे हमेशा खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना हो, कोई इश्यूज ना हो, आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप हमेशा अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से आपका कोई नाता ना हो, आप दूर दूर तक उन चीजों से दूर रहो। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी आपसे कोसों दूर रहे। बस यही मेरी मंगल कामना है और इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं, बिना किसी क्वेश्चन के जाने आपकी जिंदगी के अराउंड क्या चल रहा है। मतलब जहां पर चीजें थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं उसको देखना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। अच्छी चीजों को हम नहीं देखना चाहेंगे। डेफिनेटली आपके आसपास कौन सी चीजें बिगड़ी हुई है, आपके पीछे, आपके आसपास जो लोग आपसे नफरत करते हैं, जो हेट करते हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो आपके पीछे हैं, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, माँ दुर्गा, आदिदेव आदिशक्ति, पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, सारे एंजल्स, हे प्रभु बहुत अच्छी रीडिंग करवाना, लेमैन भाषा में मेरे व्यूवर्स को सारी चीजें बता देना, बस मैं यही चाहती हूँ। एंड मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, उनके लिए मैं स्पेशल प्रे करती हूँ ईश्वर से व्हेन आई डू माय पूजास। सो आई एम डूइंग स्पेशल प्रे फॉर देम, स्पेशल प्रेयर्स फॉर देम। एंड डेफिनेटली फ्यूचर में भी, मैं आज तक की बात कभी आपको बताई नहीं थी पर पता नहीं मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ। जो ब्लेसिंग्स मैं आपको अभी देती हूँ चैनल पर, वो ब्लेसिंग्स मैं जब पूजा करती हूँ ईश्वर से तब भी मैं आपके लिए करती हूँ। सो ईश्वर करे आपकी जिंदगी हमेशा ही खुश रहे। तो आज की रीडिंग को सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके आसपास जो लोग आपसे हेट करते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। somebody is doing something or okay, there is a meeting going on, there is a meeting going on। कुछ लोग आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स है ना, उनकी कुछ मीटिंग चल रही है। आई कैन सी मेनी पीपल gathered somewhere and they are having a group meeting। आपके आसपास जो लोग आपसे हेट करते हैं वो कुछ मीटिंग कर रहे हैं, कुछ क्राइसिस हुआ है उनके लाइफ में। मे बी शायद आपके डिवाइन पावर की वजह से आप बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड हो, आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, या फिर आपकी एनर्जी को देखकर, आपके जो डिवाइन पावर की जो चमक है आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में, उसको देखकर उन्हें मिर्ची लगी है। बिकॉज दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू। आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरसी चल रही है, आपके अगेंस्ट में षड्यंत्र चल रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीटिंग हो रही है आपके हेटर्स के बीच में आपके खिलाफ। ये किसी क्राइसिस की वजह से ये मीटिंग हुई है। दैट मीन्स आपकी तरफ से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, साइलेंटली या लाउडली कुछ इन्हें ऐसा थप्पड़ पड़ा है जिसकी वजह से, जिसके आघात से, जिसके चोट से, जिसके डर से इन्होंने ये मीटिंग बुलाई है आपके खिलाफ। सॉरी, मेरे बाल थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, माफ कर देना, मैंने अभी हेयर वॉश किया। ये लोग आपके किसी डर से, आपके किसी जोरदार तमाचे से जो आपने मारा, आपके डिवाइन पावर ने मारा हो सकता है, उस चीज से बौखलाकर आपके अगेंस्ट में कुछ मीटिंग चल रही है। फाइन, लेट अस चेक इसके आगे की एनर्जी क्या है। ओके, क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, सबसे पहले वो देखने की कोशिश करते हैं। लेट अस चेक क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्या कॉन्स्पिरसी चल रही है, क्या कॉन्स्पिरसी चल रही है। अच्छा हुआ ना मैं बोली ना, कुछ ऐसी चीज जरूर है जो डिवाइन पावर बताना चाहते हैं। एक सेकेंड, मेरा कार्ड गिरा है। ओके, मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। चलो, क्या कॉन्स्पिरसी चल रही है आपके खिलाफ, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, क्या कॉन्स्पिरसी चल रही है। ओके, ओके, एंड आई वांट मोर क्लैरिटी।
So I will take the help of tarot. ये क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है? ये 3 कार्ड्स आए थे। ओके, लेट अस चेक। सो सबसे पहले कंट्रोल का कार्ड है, उसके बाद आई हैव प्रैक्टिकलिटी, देन आई हैव ओरिजिनलिटी एंड हेल्थ। सो एक चीज अच्छे से याद रखना। ओके, इसमें बता देती हूँ। पहले मजिशियन, देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द चैरियट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट जो आपके लाइफ की चीजों के बारे में, ये आपके बारे में क्या बात करे पहले वो बता देती हूँ। कंट्रोल, दैट मीन्स ये आपको कंट्रोल करने के बारे में, आपकी ऊर्जा को चुराने के बारे में, आपकी ऊर्जा को, आपकी ताकत को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को दबाने के लिए, कर्ब करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में ये बात हुई है कि किसी तरह इसका कुछ ऐसा इलाज किया जाए कि ये कुछ ना कर सके, ना ईश्वर की पूजा कर सके, ना मंत्र जाप कर सके, ना किसी से सजेशन ले सके। इसका जो ऊर्जा है, जो पर्सनालिटी है, जो आपकी ताकत, आपको जो प्रोटेक्शन मिली है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। ये टेंशन उन्हें है कि आपकी जो ऊर्जा, आपकी जो प्रोटेक्शन है, कहीं ना कहीं जब तक ये रहेगी आपको नुकसान पहुंचाना या आपको हराना नामुमकिन है। दूसरी चीज कि इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ डिवाइन पावर या डिवाइन पर्सनालिटी जरूर है जो आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा कर रही है। इन्हें ये नहीं मालूम कि क्या है, कैसे है, आप क्या कर रहे हो ऐसा जो आपको इतनी प्रोटेक्शन मिल रही है, पर इन्हें ये जरूर पता है कि समथिंग इज देयर, कुछ तो है जो आपको बचा रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है, आपकी ढाल बनकर खड़ा है, आपके, जिसे बोलते हैं ना, हर एक स्टेप पर, पग पग पर आपका साथ दे रहा है। कभी कुछ अगर आपकी तरफ भेजते हैं तो वो ब्लो करके उड़ा देते हैं। यहाँ पर कोई डिवाइन पावर की फीलिंग, इन्हें पर्सनालिटी, इन्हें प्रेजेंस जरूर महसूस हो रही है कि कोई डिवाइन पावर, कोई ताकत आपके साथ जरूर काम कर रही है, कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ विद्यमान है जो कि उन्हें उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे रही है। आप तक आने वाले हर एक चीज को वापस से उनके ऊपर, वो चीजें वो फेस कर रहे हैं, जो चीजें उन्होंने आपके लिए भेजी हैं उसका बैकफायर होकर वो उनके ऊपर आ रही है। एंड ओरिजिनलिटी, दैट मीन्स ये किसी ना किसी को संपर्क जरूर करेंगे। आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आपके घर में पूजा पाठ, चांसेस आर वेरी हाई कि किसी आपके सर्वेंट को या काम करने वाले को या पड़ोसी को, किसी भी इंसान को जो आपके घर में रेगुलर आता जाता हो, उससे किसी तरीके से ये कुछ निकलवाने की कोशिश जरूर करेंगे। बिकॉज इन्हें सच्चाई जाननी है। दे आर नॉट अवेयर, अभी तक इन्हें नहीं पता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पर्सनालिटी आपकी पहले थी, अब उस पर्सनालिटी में डे एंड नाइट का अंतर है। आपकी ऊर्जा को डिप्लीट करना, आपको आपके अंदर उन काली शक्तियों का, या जो भी मन स्पेल्स या जो भी चीजें कर रहे हैं उसका आपके अंदर प्रवेश करना मुश्किल होता जा रहा है। इन्हें उसी बात की चिंता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये बात इन्हें ये जाननी है कि आपकी हेल्थ ठीक है क्या। आप क्या कहीं बीमार पड़े हो, आपके परिवार में कोई इंसान बीमार पड़ा है क्या, कोई ऐसा है जो हॉस्पिटलाइज हो, बेड रिडन हो, जिसको एक्यूट कुछ पेन हो? क्या आपकी बॉडी सब कुछ नॉर्मल, आपके परिवार वालों की बॉडी में सब कुछ नॉर्मल है? दैट मीन्स इन्होंने ऐसा कुछ जरूर करवाया था जो आपके परिवार में, आपके आपके स्पाउस के, आपके बच्चों के हेल्थ को जरूर डिप्लीट करता। अब ये इंफॉर्मेशन इन्हें कहां से कलेक्ट मिले करे करना, कहां से मिलेगी, ये उस टेंशन में है। ये सारी बातें हो रही है। और सच बात मैं बोलूं, ये यहाँ पर एक परिवार है। ये जो भी लोग हैं वो परिवार के लोग हैं। एक परिवार मुझे पूरा दिखाई दे रहा है, एक परिवार मुझे पूरा दिखाई दे रहा है। ये नॉर्मल नहीं है, ये आप के बड़े क्लोज परिवार के लोग हैं। और डीप जाते हैं, यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है।
यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। एक मूवमेंट की एनर्जी है, एक सहायता की एनर्जी है, और एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसे साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन का जिक्र हुआ है जो कि इस तंत्र विद्या स्पेल्स में, क्रिया में माहिर है। ये पर्सन की एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, ये काफी समय से इस विद्या में है, काफी पारंगत है। इस पर्सन को लेकर कोई डिस्कशन जरूर हुआ है, इस पर्सन की सहायता लेने का कोई डिस्कशन जरूर हुआ है, इस पर्सन से मिलने का, इसकी तरफ जाने का, इससे मीटिंग का डिस्कशन हुआ है। ओके, आई जस्ट वांट टू नो कि क्या ये कोई नया पर्सन है, ये कोई नया पर्सन है, कुछ ऐसा जो इनकी हेल्प कर सके, कुछ नया तांत्रिक अघोरी ओझा जो भी है, क्या ये कोई नया पर्सन है जिससे ये मिलने के बारे में सोच रहे हैं? ओके, द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर एक ओल्ड पर्सन की एनर्जी है, एक एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि जिससे भी ये पुराना पहले से काम करवा रहे हैं, एट प्रेजेंट उसकी एनर्जी, उसका किया हुआ कुछ भी काम नहीं कर रहा, आपके ऊपर असर नहीं कर रहा। काफी जद्दोजहद करने के बाद भी ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इनके लाइफ में इन्हें जो स्टार का कार्ड दिख रहे हो, इन रिवर्स में है, इन्होंने जो भी सोचा था ना, जो एक्सपेक्ट किया था कि हाँ इस बार कम से कम आपकी लाइफ में ये चीजें क्रिएट कर पाएंगे, वो सारी की सारी होप जो है वो धराशायी हो गई, ये लोग नहीं कर पाए। नाउ दे वांट समवन जिसके ऊपर ये रिलाई कर सके, जिसके ऊपर ये विश्वास कर सके, जिसके ऊपर इन्हें यकीन हो कि हाँ इसका भेजा हुआ या इसका किया हुआ कोई चीज कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, और इन्हें उस चीज का मलाल ना होगा कि इन्होंने इतना समय और पैसा वेस्ट कर दिया लेकिन रिजल्ट इन्हें कुछ भी नहीं मिला। एट प्रेजेंट ये लोग दे आर वेरी ईगर, दे आर वेरी अंदर से फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में है कि इस बार जो कुछ भी करेंगे हम लोग ऐसा करेंगे कि रिवर्स बैक ना आए। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये कार्ड जो आया है ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपके ऊपर जो भी चीजें भेजी गई वो इनके ऊपर बैकफायर हुई है। इनके ऊपर बैकफायर होने का नतीजा ये है कि इनके आसपास की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, प्लस ये अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इनका अपना लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, अपनी लाइफ जो इनकी स्मूथ चल रही थी उसमें डैमेजेस आ रहे हैं, अननेसेसरी के इश्यू क्रिएट हो रहे हैं। तो इन्हें इस चीज का आभास जरूर है कि कोई तो शक्ति ऐसी है आपके सामने जो ढाल बनकर खड़ी है, जो आपके ऊपर आए हुए हर एक वार को इनके ऊपर वापस से हैक हैक कर मार रही है, और इन्हें थपेड़े पड़ रहे हैं, थप्पड़ पड़ रहे हैं। इनके अपने कर्म है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुझे एक चीज जाननी है कि क्या इस तांत्रिक के बारे में इनको किसने सजेस्ट किया? ये जो नया पर्सन इनके लाइफ में है, इसके बारे में किसने सजेस्ट किया? इस तांत्रिक के बारे में इनको किसने सजेस्ट किया? कौन है वो पर्सन, उसकी एनर्जी मुझे निकाल के बताइए। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदि देव, आदि शक्ति। इस तांत्रिक को जिसने भी सजेस्ट किया है उस पर्सन की एनर्जी हमें ओके 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 ओके। द लवर्स का कार्ड, द पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एंड डेथ का कार्ड। सच बात मैं बोलूं, या तो ये उस परिवार की बहू है या फिर उस परिवार का कोई दामाद है, क्योंकि ये पर्सन आया हुआ है उस परिवार का, ब्लड लाइन में नहीं है ये पर्सन आया हुआ है, बाहर से आया हुआ, मतलब बाहर से रिश्ता जुड़ा है इसका, और ये किसी का वाइफ या हस्बैंड है, या तो इनका दामाद हो सकता है या इनके बहू हो सकती है।
चाची मामी इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। मुझे थोड़ा सा बहू या दामाद वाली एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि काफी यंग है ये लोग। ये वो लोग हैं दामाद या बहू। ये इसका इस तांत्रिक का पता, इस तांत्रिक के बारे में इस पर्सन ने डिस्कस किया है। डेथ का कार्ड आया है इसमें। इसे पता है कि वो कहाँ मिलेगा, उसकी क्या ताकत है और वो क्या करवा सकता है। इससे ज्यादा और क्लैरिटी मैं आपको क्या दूंगी। कुछ लोग नाम पूछते हैं, उसका नाम बता दो। कैसे नाम बताएं हम लोग, एक बात बताइए। इंट्यूशन आता है तो मैं कभी चूकती ही नहीं। क्या ये लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे? 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 देखो, एक चीज है कि उन्हें एक रे ऑफ होप है इस पर्सन से, इस नए जो भी है ये एक्सपर्ट तंत्र मंत्र वाला। उन्हें एक होप जरूर है कि हाँ, इससे हमारा काम बन सकता है। हालांकि अभी तक मीटिंग हुई नहीं है, इन्होंने अभी तक मीटिंग करी नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत सारी आशाएं अपेक्षाएं उससे है। चांसेस आर वेरी हाई कि जो भी कुछ करवाएंगे आपके घर पर इसका इफेक्ट जरूर आएगा। जो भी ये कुछ करवाने के बारे में सोच रहे हैं उसका इफेक्ट आपके घर पर जरूर आएगा। एंड चांसेस आर वेरी हाई अगर ये आपके ऊपर असर ना भी करे तो भी थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना जर्नी, डिफिकल्ट हो सकती है आपके लिए। कुछ परसेंट इश्यूज आपके लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। वापस से वही एनर्जी आई है मूव ऑन की। कुछ परसेंट इश्यूज आपके लाइफ में अफेक्ट हो सकते हैं। व्हाट आई एम फीलिंग इज कि एक रीडिंग में इसे कंप्लीट करना नामुमकिन है। मुझे ये जानना है कि पहली बात तो ये लोग उस तांत्रिक से कब मिलेंगे, क्या टाइमलाइन है। पहली बात, ये लोग उस तांत्रिक से कब मिलेंगे, उन दोनों के बीच में किस बात को लेकर डिस्कशन होगा, इनका प्लान क्या है एक्चुअली। अगर हाल फिलहाल मिलेंगे तो मैं आपको वैसे बता दूंगी, और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम की तरफ यूनिवर्स इशारा करता है तो मैं वो टाइम भी आपको बताऊंगी। इनके दिमाग में क्या प्लान है, ये क्या चाहते हैं, ठीक है। क्या आपको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है? क्या उस तांत्रिक से आपको कोई खतरा है? ये सारी चीजें जाननी है। एटलीस्ट ये दो चीज मैं अभी आपको बता देती हूँ, फिर अगर कुछ और निकल गया है तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, अदरवाइज मैंने पार्ट 2 नहीं बनाऊंगी। ये दो चीज मैं आपको निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे खुद को बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है ब्रीडिंग बीच में छोड़ना। प्लीज हमें ये बता दीजिए ईश्वर, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, कि ये कब तक मिलेंगे ये लोग, उस तांत्रिक, ये परिवार उस तांत्रिक के पास कब तक जाएगा। वेरी सून, वेरी वेरी सून, 9 डेज, इस महीने के अंदर अंदर, विद इन जुलाई। आज से मतलब 9 डेज से 1 महीने के अंदर अंदर, आज से 9 डेज से 1 महीने के अंदर अंदर ये लोग उस तांत्रिक के पास जरूर जाएंगे, एट एनी कॉस्ट जाएंगे। कौन कौन जाएगा? कौन कौन जाएगा? ओके, परिवार के 2 लोग, परिवार के 2 लोग, उस परिवार के 2 लोग जो आपसे सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। ओके, इनके दिमाग में क्या प्लान है? इस परिवार के दिमाग में आपके लिए क्या प्लान है? इस परिवार के दिमाग में आपके लिए क्या प्लान है? आपके भाग्य से छेड़छाड़ करने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मे बी इन्हें ऐसा लगता है कि किसी की वजह से आपके भाग्य में बहुत ज्यादा अच्छा उछाल आया है, या आपका लक बहुत तेज है कि आप हर बार इन चीजों से बचकर निकल जाते हो,
ईश्वर कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन देकर आपके लक को फेवर कर रहा है। ये बस इतना चाहते हैं, ये 3 जन का दिमाग है जिसमें 2 जन जाएंगे। ये बस इतना चाहते हैं कि किसी तरह आपके भाग्य को किसी भी तरह प्रॉब्लम करके, कोई तंत्र करके, कोई स्पेल करके, किसी तरीके से उसको निचोड़ा जा सके, उसको कर्ब किया जा सके, आपके भाग्य को चुराया जा सके। आप जिसे बोलते हैं ना, कोई इंसान को आप देखो कि राजयोग होता है लेकिन वो फलित नहीं होता, कोई ना कोई अड़चन उसके लाइफ में आती रहती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, आपके भाग्य से छेड़छाड़ करने के बारे में कॉन्स्पिरेसी हो रही है, प्लानिंग हो रही है। क्या इसका भाग्य खराब किया जा सकता है? क्या इसका ग्रह नक्षत्रों को कंट्रोल किया जा सकता है? उन्हें क्या खत्म किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है? इस तरीके की बातचीत होने वाली है। विल डिवाइन पावर प्रोटेक्ट यू? आई जस्ट वांट टू नो, क्या डिवाइन पावर आपको प्रोटेक्ट करेंगे? क्या इस जर्नी में डिवाइन पावर विल प्रोटेक्ट यू? क्या इस पूरी जर्नी में डिवाइन पावर आपको प्रोटेक्ट करेंगे? रिवर्स, रिवर्स, होप। दैट मीन्स टेंशन मत लेना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं इन्हें करने दीजिए, खुली चुनौती दीजिएगा इन्हें। इस वीडियो के बाद इन्हें खुली चुनौती दीजिएगा, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके ऊपर इतना आशीर्वाद है ईश्वर का। मेरे को एक चीज और देखनी है, आपके कौन से ग्रह नक्षत्रों के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं? कौन से प्लैनेट्स के साथ? आपकी कुंडली के कौन से भाव, कौन से प्लैनेट के साथ ये छेड़छाड़ करने वाले हैं? 4th हाउस, 11th हाउस एंड अगेन 4 एंड 11। दैट मीन्स आपकी कमाई और आपका परिवार, आपकी सुख, आपकी समृद्धि, घर की फीमेल, सुख शांति, प्रॉपर्टी, पैसा, आपकी आय जो मंथली आय होती है, आपके भाई बहन, इन सबको लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करी जाएगी। 4+4 अगर मैं देखूं तो 8 भी है, जो कि लॉस को दिखाता है, ऑकल्ट को दिखाता है, समथिंग हिडन को दिखाता है। कुछ ऐसी हिडन एक्टिविटीज जो आपको महसूस ना हो कि आपके साथ जो हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। चांसेस आर वेरी हाई कि किसी की तबीयत को खराब करने की कोशिश करे। आप 100 जगह डॉक्टर को दिखाओ लेकिन कोई इलाज ना बैठे और पता भी ना चले कि उसको एटलीस्ट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। सो बी केयरफुल। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी चीजों पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आज तो मैंने एस्ट्रोलॉजी निकाल कर आपको बता दी। आई होप आपको इस चीज से क्लैरिटी मिली होगी। डेफिनेटली जो भी ये मेरा चैनल सब्सक्राइबर्स है, आज के बाद जो भी सब्सक्राइब करेंगे मैं उनके लिए भोलेनाथ के सामने स्पेशल प्रेयर करूंगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको खुश रखना, उनको शांति में रखना, उनके ऊपर आने वाले हर एक वार को रोकना। आई डू स्पेशल प्रेयर। जो भी आज सब्सक्राइब करे या जो भी रीडिंग को जिन्हें भी रेजोनेट होगी, अगर आप रेजोनेट होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम ये हमसे रेजोनेट हो रही है। मैं आपके लिए स्पेशल प्रे जरूर करूंगी कल भोलेनाथ के सामने। आज की तो पूजा हो गई, रात को जब पूजा करने बैठूंगी तब भी आपके लिए प्रे करूंगी और कल भी प्रे करूंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां।